बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब की क्लास 9th के तलबा व तालबात अस्सलामु अलैकुम। आइए अब हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ पेज नंबर 79 की एग्ज़ाम्पल्स जो है उसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद पेज नंबर 80 जो है उसकी एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 79 एग्जाम्पल, रिड्यूस द फॉलोइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म। यानी कि हमें रिड्यूस करना है, इनको छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि मज़ीद ये छोटा ना हो सके। लोएस्ट, सबसे लोएस्ट फॉर्म में हमने लेकर जाना है इसको। तो पहला स्टेप ये होगा, इसका ये एग्ज़ाम्पल जिसका पार्ट 1 है, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन Lx प्लस mx माइनस Ly माइनस my डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, look at this expression. The expression consisting of 4 terms. First term Lx, second term mx, third term minus ly, fourth term minus my। तो यहाँ पर हम अगर आप गौर करें तो फर्स्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन है और आपको कॉमन होता है जो एक जैसा हो। तो फर्स्ट 2 टर्म में स्टूडेंट्स कॉमन नज़र आ रहा है x। तो हम इसमें से कॉमन x जो है वो ले लेंगे लेफ़्ट साइड पे और ब्रैकेट लगाएंगे। फिर जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इनसाइड ब्रैकेट L प्लस साइन ये लिखेंगे। x जो है ये हमने बाहर लिख दिया है, यहाँ पर बाकी क्या रह गया, m रह गया। इस तरह इन दोनों पे आप गौर कर लें, इन दोनों में भी आपको एक सेम चीज़ नज़र आ रही है। कौन सा वेरिएबल सेम है, वो माइनस वाई सेम है। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस वाई आउटसाइड द ब्रैकेट। बाकी जो रह गया है, क्योंकि हम बाहर लगा रहे हैं माइनस का साइन, इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर जब लिखेंगे तो साइन चेंज करके लिखेंगे। अब y यहाँ से यहाँ लिख दिया, बाकी क्या रह गया l, ये नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और y बाहर लिख दिया, बाकी क्या रह गया m। अब इन दोनों पे गौर कर लेंगे, क्या ये दोनों जो एक्सप्रेशन है इनसाइड ब्रैकेट सेम है या कि नहीं। सेम होने चाहिए वैसे, अगर सेम है तो फिर ठीक है। आप नीचे देखें डिनोमिनेटर में कौन सी नंबर या कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो इसमें से 3 जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो ये 3 कॉमन है, इसको लिख लेंगे आउटसाइड द ब्रैकेट 3 को, और 3 बाहर, बाकी अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ऊपर से फिर हम कुछ कॉमन लेंगे जो नज़र आ रहा है L प्लस m सेम, और यहाँ पर ये 2 पार्ट्स हो गए इसके। फर्स्ट पार्ट में है L प्लस m कॉमन है, सेकेंड पार्ट में भी L प्लस m कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, हम L प्लस m कॉमन ले लिया हमने लेफ़्ट साइड पे, इसमें से ये कॉमन चला गया बाहर, ये लिखेंगे इनसाइड द ब्रैकेट x। फिर यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, L प्लस m अंदर आ जाएगा माइनस y। नीचे लिखेंगे 3, और ये जो एक्सप्रेशन है ये है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 2 टर्म्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे लिखा हो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स, तो ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इसकी रीज़न है। तो इसके लिहाज से नीचे लिखा जाएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है और देखना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कौन से एक्सप्रेशन सेम है, एक जैसे हैं। ये ऊपर वाला कहलाता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। The expression written above the line is called numerator. The expression written below the line is called
डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स आप गौर करें कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन और नीचे वाला कौन सा एक्सप्रेशन सेम है। तो x-y सेम है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। जो बाकी रह गया वो हम यहाँ लिख देंगे l प्लस m डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब इनमें जो आपका SCF है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 कॉमन है, बाकी इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाएगा लोएस्ट फॉर्म में। आगे लिख देंगे विच इज़ इन लोएस्ट फॉर्म। अब ये लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम इसी एग्जांपल का पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 पे गौर करें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे गौर करें। इसमें कौन सा नंबर, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, नीचे कौन सा कॉमन है। तो अगर बगौर जायज़ा लें तो ऊपर जो है वो 3 कॉमन है, क्योंकि एवरी टर्म इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 कॉमन, जब इसको 3 पर डिवाइड करेंगे यहाँ 1 रह जाएगा, यानी कि x² रह जाएगा। 18 को डिवाइड जब करते हैं 3 पर तो आंसर 6 आ जाता है, यहाँ 6 लिखेंगे। और 27 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 पर तो 9 आंसर आता है। नीचे गौर करें, बगौर 5 और 45 दोनों एक ही नंबर पर डिवाइड होते हैं। वो नंबर कौन सा है? यू नो बेटरली कि 5 पर दोनों डिवाइड होते हैं। तो हम 5 कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा x²। 45 को जब हम डिवाइड करते हैं 5 पर तो आंसर 9 जो है वो आएगा। उसके बाद ऊपर गौर करेंगे कि ये किस तरह मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है। तो 3 आगे ब्रैकेट स्टार्ट, ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 3, इसको करें मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर होगा 6x, इससे मैच करता है। तो इट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर, साथ इसके 3 लिखा जाएगा। नीचे लिखेंगे 5 इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो नीचे जो है वो बन गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स। तो ये इक्वल होता है एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ। ये जो फार्मूला है ये रिलेट करता है बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और ऊपर जो है ये फार्मूला रिलेट कर रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल होता है, इसी बराबर ये वाला बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे हम 3 इंटू, इसको 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। फिर गौर करेंगे जो सेम एक्सप्रेशन है लाइन के ऊपर और नीचे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आगे लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो ये कहलाएगा लोएस्ट फॉर्म में। आगे लिख देंगे विच इज़ इन लोएस्ट फॉर्म। तो ये दोनों पार्ट थे, एग्जाम्पल का नंबर नहीं है, पेज नंबर 79 से रिलेटेड। इसके बाद हम पेज नंबर 80 जो है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व करेंगे। राइट साइड पे अब गौर करेंगे तो पेज नंबर 80 एग्जाम्पल नंबर 1 उसका पार्ट 1 है सिंप्लीफाई, यानी कि इसको कह रहा है मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर दें, छोटा कर दें, सादा कर दें।
तो अब हम ऐसा फिर लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक फार्मूला जो आप 8 में पढ़ चुके हैं वही यूज़ हो रहा है, वो आपको आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। जब स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हो तो हम इसको जब लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो फिर इसका आंसर होता है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो ये एज इट ही आ जाएगा 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई 2x ओवर इसको लिखा जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ये फार्मूला है। अब हमने फाइंड करना होता है एलसीएम। अगर फ्रैक्शंस हों और उसके दरमियान में माइनस का और प्लस का साइन हो या प्लस के साइन हो या दोनों माइनस के साइन हो तो फिर हम एलसीएम जो है उसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम की लॉजिक ये एक एक्सप्रेशन ये है x माइनस वाई, दूसरा एक्सप्रेशन x प्लस वाई है, तीसरा एक्सप्रेशन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एलसीएम जो है वो मुश्तमिल होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स पर। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हैं। हम इसमें से कॉमन जो है वो लिख लेते हैं। ये दोनों कॉमन कहलाएंगे, इनको 1 टाइम लिखेंगे, और ये दोनों कॉमन कहलाते हैं, इनको भी 1 टाइम में लिखेंगे। एक तो मेथड ये है एलसीएम फाइंड करने का। दूसरा मेथड ये है कि आप गौर कर लें सबसे बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है। ये एक्सप्रेशन सबसे बड़ा है, इसमें गौर करें क्या ये इसमें मौजूद है, एक्स प्लस वाई में मौजूद है, एक्स प्लस वाई में मौजूद है। तो ये कहलाएगा एलसीएम। 2 तरह से आप तरीका है। एक बता दिया आपको कि आप इनको ऊपर लिख लें, इसको ऊपर लिख लें, इसको फिर लिख लें, इसको नीचे लिख लें और इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढ लें और नॉन कॉमन। अब यहाँ पर नॉन कॉमन कोई नहीं है क्योंकि ये दोनों कॉमन कहलाते हैं, ये दोनों कॉमन कहलाते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाएगा एलसीएम। तब हम यहाँ लिख देंगे एलसीएम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये कहलाएगा इन तीनों एक्सप्रेशन का एलसीएम। इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते होते हैं कि हमेशा एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं। एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं। तो ऑरल भी हो सकता है अगर आपको समझ आता हो। अगर ऑरल ना समझ आए तो फिर हम इसको करते हैं उसमें रफ अमल में जाकर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लाइन के ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को लिखेंगे लाइन के नीचे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो बाकी आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमिनेटर के साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। ये तो था प्रैक्टिकली आंसर निकालने का मेथड। ऑरल भी निकाल सकते हैं। ऑरल ये होता है कि इसको हमने इस पर डिवाइड करना होता है। तो हम करते क्या है कि जो सेम एक्सप्रेशन है वो छोड़ देते हैं, जो डिफरेंट हो उसको ले लेते हैं, वो बच जाता है। तो इसको फिर इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के नेक्स्ट में आप अप्लाई करके देख लें 1। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना है इस पर, तो ये सेम छोड़ देंगे और जो डिफरेंट है वो यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस वाई। अगर नहीं समझ आए तो फिर आप प्रैक्टिकली कर लें। इसको लाइन के ऊपर लिखें, इसको लाइन के नीचे लिख लें। जो सेम है वो कट जाएंगे। मसलन कहने का मतलब ये है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो ये कट जाएंगे, ये हमारे पास एक्स माइनस वाई बच जाता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस पर तो दोनों सेम एक जैसे हैं। जब सेम नंबर को सेम नंबर पर डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 होता है, और सेम एक्सप्रेशन को सेम एक्सप्रेशन पर डिवाइड करें तो भी आंसर 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा x प्लस वाई माइनस, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो तो मल्टीप्लाई करते हुए इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। इसका साइन पॉजिटिव है, जब इसको ख़त्म करेंगे ब्रैकेट्स को तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 2x डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दें। एक्स और माइनस एक्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो वाई प्लस वाई 2y प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमने ऑर्डर ठीक करना है, यानी कि हम 2x को लिख सकते हैं पहले और 2y को बाद में लिख लेंगे। 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ऊपर देखें स्टूडेंट्स गौर से, इन दोनों में कॉमन आप क्या ले सकते हैं, तो ज़ाहिर है 2 जो है वो कॉमन है, वो लिख लेंगे लेफ़्ट साइड पे एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो सेम एक्सप्रेशन कैंसल, जो बच गया है वो लिखते हैं 2 ओवर एक्स माइनस वाई। तो ये है इसका सिंप्लीफाइड आंसर इस एग्ज़ाम्पल का, पेज नंबर 80 एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट 1 का। अब हम इसके बाद इसी पेज पे जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और उसका तरीक़ेकार कुछ प्रीवियस एग्जाम्पल से मिलता है। जी तो स्टूडेंट्स अब पार्ट 2 इसी एग्जाम्पल का 1 का हम करेंगे। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 4 माइनस 16 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। अब मैं तो इसको ऐसे सॉल्व करवाता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसका ऑर्डर चेंज कर ले। पहले ये लिख लें आप 1 ओवर एक्स प्लस 2, उसके बाद इसको लिख लें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर ये लिख लें लास्ट पे प्लस के साइन साथ 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स टू पावर 4 माइनस 16। जिस टर्म के साथ कोई साइन हो वो प्लस का साइन होता है। अब आप इसको इस तरह लिखेंगे 1 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस एक्स ओवर, तो ये स्क्वायर किसका है, ये एक्स का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लें आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ 2। और इसको भी मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें, ये स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये स्क्वायर ऑफ 4 है। अब इसको आप लिख लें 1 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस एक्स ओवर, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, फिर इसको भी लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स है। तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर मज़ीद एक्स प्लस 2 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, तो इसको इस तरह लिखा जाएगा 2x स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लें क्योंकि ये हम पहले लिख चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम मेथड बताया था आपको शॉर्टली, कि आपने देखना बड़े एक्सप्रेशन में छोटा एक्सप्रेशन मौजूद है। तो देखिए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 में एक्स प्लस 2 है, अगर है तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाएगा एलसीएम, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। हमने इन दोनों टर्म्स का सिर्फ एलसीएम ले लिया है। अब हमने जब इसको डिवाइड करना है इस पर, तो बताया था कि सेम सेम जो है वो घट जाते हैं, बाकी हम लिखते हैं 1 इंटू एक्स माइनस 2। और जब सेम को सेम पर डिवाइड करते हैं फिर हमारे पास आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे माइनस एक्स इंटू 1, और ये एज इट ही लिखा जाएगा जैसे है 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
4। अब आप इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, x माइनस 2 माइनस एक्स ओवर, तो जब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और इसको भी आप आगे लिख लें इसी तरह 2x स्क्वायर, इन दोनों का आंसर लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर इन जो बचा है ये वो लिख लें माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर इनका आप एलसीएम ले लें, तो इसमें से देखें बड़े एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन मौजूद है, अगर है तो फिर यही एलसीएम है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे एलसीएम इसी को, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब फिर आप इसको जब डिवाइड करेंगे इस पर तो सेम जो है वो घट जाएंगे, जो डिफरेंट साइन के साथ वो बच जाएगा। तो यह लिखेंगे हम माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और सेम एक्सप्रेशन को जब सेम पर डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ आएगा प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1। अब सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, इसका आंसर आएगा एक्स टू पावर 4 माइनस 16। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आंसर आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में माइनस 8 एक्स टू द पावर 4 माइनस 16। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चारों एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।